नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें, राजद जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय है और सक्रिय होने के मामले भी खुलकर सामने आते हैं। अब आपको बता दें, राजद के सबसे बड़े चेहरे यानी तेजस्वी यादव सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी बैठक कर रहे हैं। बड़ी बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो बड़ी बात हो ही जाती है। लेकिन ये मुलाकात और बैठक आखिरकार क्यों हो रही है? बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें तो खुलकर सामने आती ही रह रही है। लेकिन इस दौरान इस वक्त की सबसे बड़ी बात हो जाती है जब खुद तेजस्वी यादव सीएम से मुलाकात करने जाते हैं, बड़ी बैठक करते हैं और बड़ी बैठक में अपने विचारों को एक एक कर सुनाने लग जाते हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास भी मौजूद है। विकास जी, तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और उनका एमवाई समीकरण भी कहा जाए तो काफी डगमगाया दिख रहा है क्योंकि कई पार्टियां इस वक्त अपने मोर्चे को लेकर, अपने पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें इस वक्त तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं विदेश से जब से लौटे हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव को लगा कि नहीं, उनकी दाल नहीं गल रही है, तो तेजस्वी यादव उस कुकर के ढक्कन को बंद करने के लिए खूब दौरा कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो या झारखंड का हो। वैसे में बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव होनी है, तो वहीं पर अगर हम बात कर ले तो झारखंड में भी चुनाव होनी है। और इस वक्त सीएम के साथ तेजस्वी यादव की बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीट बंटवारे को लेकर सीएम से ये बैठक चल रही है और ये बैठक इस वक्त झारखंड में चल रही है। देखिए, हेमंत सोरेन से मिलने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव वहां पर 8 सीट चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ 7 सीट वहां पर दिया जा रहा है। इससे तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो नाराज चल रही है और यही कारण है कि कल राजद कार्यालय में, जो झारखंड का राजद कार्यालय है, वहां पर मनोज झा जो है वो पीसी किए थे और पीसी करके जेएमएम को सीधा चेतावनी दे दिए थे 24 घंटे की, जो इस वक्त समाप्त हो रही है चेतावनी। और अब तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है और मोर्चा संभालते हुए हेमंत सोरेन के साथ बड़ी बैठक कर रही है। वैसे में क्या हेमंत सोरेन जो है तेजस्वी यादव की मांगों को मान लेंगे? जो 8 सीट का डिमांड है वो पूरा हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है झारखंड में तो भाई महागठबंधन में तेजस्वी यादव है, बिहार में भी हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को लाएंगे, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार में उन शर्तों को मान लेंगे? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसे इस वक्त सुलझाया जा रहा है और बड़ी बैठक चल रही है। तो विकास जी, ये मुलाकात हो गई, बड़ी बैठक भी हो गई, लेकिन जिस तरह से राजद अपना पल्ला भारी करने के लिए अब झारखंड में भी अपनी पार्टी को काफी मजबूती के साथ दिख रही है, जिस तरह से 7 सीट मिलने के बावजूद वो 8वीं सीट की मांग करे, ये काफी बड़ी बात हो जाती है। आप देख लीजिए कि झारखंड वो सीट रहा, वो राज्य रहा जहां से हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को काफी मजबूती के साथ उतारना चाहिए। चाहे बात किया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी की, वो भी चाहते थे कि झारखंड में उनके भी उम्मीदवार काफी दमखम के साथ दिखे, लेकिन वहां उनकी भी नहीं चलती है। अब देख लीजिए, राजद यानी सबसे बड़े चेहरे तो यहाँ राजद ही दिख रहे हैं, जो 8 सीटों पर यानी 7 सीटें तो ऑलरेडी उन्हें मिल ही रही है, लेकिन 1 सीट के लिए वो ताबड़तोड़ हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मिलाकर देखें तो यहाँ पर तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को भी 2 सीट दिया गया, जबकि इतना बड़ा जनाधार बिहार के सीएम और तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन एक चीज आपको देखना होगा कि तेजस्वी यादव 2019 का जो चुनाव हुआ था उस समय भी तेजस्वी यादव को वहां पर 7 सीट ही मिली थी और यही कारण है कि फिर से एक बार वही पुराना रणनीति को अपनाया गया और तेजस्वी यादव को 7 सीट दी गई है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वहां पर एक और सीट की डिमांड कर रहे हैं। 8 सीट तेजस्वी यादव को चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वहां पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमारा एक और उम्मीदवार है जो जीत दर्ज कर सकता है, उसे हमें चुनाव लड़वाना है। वैसे में एक उम्मीदवार को चुनाव लड़वाना है तो आपको 1 सीट और देनी होगी, हमें 8 सीट देनी ही होगी। लेकिन विकास जी, एक उम्मीदवार, आखिरकार वो उम्मीदवार है कौन जिसके लिए तेजस्वी यादव खुद वहां के सीएम से मुलाकात कर लिया और बड़ी बैठक कर दी? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव है और ऊपर से कहा जाए तो वो अपने उम्मीदवार भी उसी तरह से उतारते हैं जो वहां की जातीय समीकरण को काफी अच्छे से अपनी तरफ आकर्षित कर सके। क्या ये फिर से एमवाई समीकरण ही झारखंड में भी कर रहे हैं या फिर कहा जाए तो बिहार से हटके इस बार झारखंड में अपना दांव खेल रहे हैं? देखिए,
अगर हम बात कर ले झारखंड की और बिहार की, जी, दोनों पहले एक राज्य में थे, दोनों का बंटवारा होता है, लेकिन झारखंड कहां से कहां पहुंच गया, बिहार कहां रह गया, ये सब देख रहे हैं। लेकिन देखिए झारखंड की चुनाव और बिहार की चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख सकते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड का चुनाव में सीधा वहां पर एक फैक्टर चलता है, बिहार में कई फैक्टर चलते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन दोनों एक ही साथ थे, दोनों का बंटवारा हुआ है। झारखंड में एक फैक्टर इसलिए चलता है क्योंकि झारखंड बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन बिहार नहीं किया हुआ है। बिहार इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जाति फैक्टर सबसे ज्यादा देखा जाता है कि भाई हम यादव हैं तो हम यादव को वोट करेंगे, हम ब्राह्मण हैं तो हम जो भी बीजेपी से कैंडिडेट उतरेंगे हम उसे वोट करेंगे, ये सब कुछ देखा जाता है। लेकिन झारखंड में विकास के मुद्दे अहम होते हैं और वहाँ पे जो आदिवासी समाज सबसे ज्यादा है जी, बिहार से ज्यादा अगर आप आदिवासी समाज को देखेंगे तो आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे आदिवासी समाज भी एक्टिव है, समझदार है और वो भी विकास के मुद्दे पर ज्यादा जाते हैं और यही कारण है कि बीजेपी वहां पर लगातार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है पर सरकार नहीं बना पाती। और यही कारण रहा कि बीजेपी वहां से अपने खेमे में सबसे ज्यादा सीटें रखी है। हाँ, अब इस बार बीजेपी को ये लग रहा है कि हम सरकार बना लेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन को जिस तरीके से बीते दिनों इस्तीफा देना पड़ता है, उनकी पूरे विधायकों को झारखंड से छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से पार्टी होती है झारखंड के विधायकों की, वो सब तस्वीर निकलकर सामने आई। तो ये पूरा मामले को देखते हुए बीजेपी इस वक्त वहां पर एक्टिव है, लेकिन तेजस्वी यादव एक सीट को लेकर पूरा एड़ी चोटी का दम लगा के रखे हैं कि हमें कैसे भी एक सीट और चाहिए। उम्मीदवार कौन है इसका खुलासा अब तक तेजस्वी यादव की ओर से नहीं हो रहा है, लेकिन सोचिए कि वो उम्मीदवार तो इतना दमखम तो रखता होगा बिल्कुल, जिसके लिए तेजस्वी यादव सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो जैसा कि भी आपने सुना, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो गई है। आपको बता दें कि राजद के सबसे बड़े चेहरे यानी तेजस्वी यादव की मुलाकात झारखंड के सीएम यानी कि हेमंत सोरेन से हो रही है। इस मुलाकात की खास वजह बताई जा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर और अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने को लेकर के। जैसा कि राजद को के खेमे में 7 सीट पहले ही दर्ज की गई है, लेकिन 8वीं सीट के लिए लगातार तेजस्वी यादव सीएम हेमंत सोरेन पर भी कई बड़ी बुलंदी के साथ कहते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि वो एक सीट ही नहीं मिलता है तो वहां पे उम्मीदवार कौन उतरते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। आखिरकार वो उम्मीदवार कौन है जिसके लिए खुद तेजस्वी यादव सीएम से मुलाकात करें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबर के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।